Good morning, class. Today we are having third part of chapter exponent. So we start from the homework. In the last class I have given to you. सबसे पहले हम homework discuss करेंगे जो last class में मैंने आप लोगों को दिया था. I think 1 में कुछ भी नहीं दिया था, second में भी नहीं दिया था. Question number 3 में मैंने आपको 2 homework दिए थे. 343 upon 512 minus 1 upon 128. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 343 को फैक्टराइज करेंगे. सो 343 किससे जाएगा? 7 से ले जाके देखते हैं. 7 4 जा 28, 63 बचेगा. 7 9 जा, देन 7 7 जा 7 1 जा, देन 5 1 2. इसको किससे लेके जाते हैं? 2 से. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, then 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, and 2 1 जा. So 343 is means 7 into 7 into 7 3 times. So we write 7 into 7 into 7. And 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 is written how many times? 2 is written 9 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. तो कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके. तो अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे. हमें इसको कैसे लिखना है? घातीय रूप में. तो ये हो जाएगा 7 क्यूब और 2 की पावर 9. ओके, दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 128 को देखिए. यहाँ से हम लोगों ने 128 का किया है. अगर मैं इसको हटा दूँ तो 128 का यहाँ से हम लोग ने किया है. तो 2 कितनी बार लिखा है? 6 and 7. तो इसको हम लिखेंगे -1 upon 2 7 times. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अब माइनस है तो माइनस को आप किसी की भी पावर में लिख सकते हैं, बस ऑड नंबर होना चाहिए. ठीक है. तो नीचे अगर 7 आ रहा है तो ऊपर भी हम पावर इसकी 7 ही पुट कर देंगे. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 ही पावर पुट करें. आप 3 भी पुट कर सकते हैं, आप 5 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर आप ले सकते हैं. पर क्योंकि नीचे 7 आ रहा था तो 7 ही लिख देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके. फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी. तो 3 प्लस 8. 3 प्लस 8 कितना आएगा? 11 आएगा. एंड दैट विल बी द आंसर. ओके. और कोई होमवर्क क्वेश्चन था? और कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं था? Next is, today we will start the 5th question of exercise 5A. हम 5th क्वेश्चन देखेंगे. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर. इसमें हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी हल करना है, सॉल्व करना है, और फिर आंसर को परिमेय संख्या या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम देखें कि क्या ये दोनों नंबर्स के बेस सेम है? नहीं. इसका है 6/5 और इसका है 5/2. और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? a⁻m या a/b⁻m इंटू a/b⁻n. मतलब बेस सेम होने चाहिए, तभी क्या होती है? पावर्स ऐड होती हैं. अब अगर बेस सेम ही नहीं है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? नो, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा. तो उसे हमें बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना होगा. तो बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करेंगे? 6 इसका मतलब है 6 की पावर 3 और 5 की पावर 3. इसका मतलब है 6 इज रिटन 3 टाइम्स.
and 5 is also written 3 times into. It means 5 is written 2 times and 2 is also written 2 times. अब हम देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है. तो ये 5 इस 5 से, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है. 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा. तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा न्यूमरेटर में 6 इंटू 3 इंटू 3. डिनोमिनेटर में क्या बचा? 5 इंटू 1, तो वही आएगा, 5 ही आएगा. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो 6 3 जा 18, 18 3 जा 54. और यही हो जाएगा आपका आंसर. क्योंकि इन्होंने कहा एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे. दिस विल बी द आंसर. ओके. तो अगर बेस सेम नहीं होगा, आधार सेम नहीं होगा, तो क्या होगा? आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा. फिर हम सिंपल उसको ओपन करेंगे और फिर कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. ठीक है. एक सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखें बेस सेम किसी का भी नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा. अब ये लिखा है 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है. और 4 भी कितनी बार है? 2 टाइम्स है. इनटू -1 कितनी बार है? -1 है, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 है 5 टाइम्स, तो उसको हमने लिख लिया 5 टाइम्स. और 2 कितनी बार है? 2 भी है 5 टाइम्स. अब ये लिखा है 2 क्यूब, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंटू 2 क्यूब का मतलब मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 3 से कैंसिल हो जाएगा. और कुछ कैंसिल हो रहा है? और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. 3 2 से नहीं होगा, 4 1 से नहीं होगा. तो अब हमारे पास क्या बचा? देखिए माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 5 इज अ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में माइनस आ जाएगा, और माइनस हम सबसे पहले लगा लेंगे. ठीक है. फिर 3 इंटू 3 है ऊपर, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो वो वैसे ही रहेगा. 4 इंटू 4 इंटू क्या बचा नीचे? 2 इंटू 2. तो ये क्या आएगा आपका? -3 3 9 अपॉन 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4. तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64. ओके. तो ये आ जाएगा -9 अपॉन 64. Okay, and this is a rational number and this is your answer. Okay, now we will see the next part number 5, part number 4. तो इसमें भी क्या करना है? सेम वही करना है. -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितनी उसकी पावर है, यानी कि 3 टाइम्स. और 4 भी कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स. फिर -5 कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स. और 2 भी 3 टाइम्स. फिर ये 2 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम. 1 2 3 4 5. और 3 भी 5 टाइम. 1 2 3 4 5. तो ये तो हमने ओपन करके लिख लिया. ये हमने क्या किया है? सबको ओपन करके लिखा. अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए ये 3 ये 3 ये 3, ये 3 3 इन 3 3 से कैंसिल हो गया. माइनस नहीं कैंसिल हुआ है, माइनस वही है. तो ये 3 3 बस कैंसिल हुए हैं और आ जाएगा 1 1 1. ओके, 1 1 1. अब ये 3 2 इन 3 2 से कैंसिल हो गए. और ये 2 2 2 2 जा एंड देन 2 2 कैंसिल हो गया. और कुछ कैंसिल हो रहा है? 5 तो 3 से नहीं होगा ना 4 से होगा. तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 होल अपॉन
4 इंटू 4 और कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर बचा है 3 इंटू 3, तो इतना बचा है। अब आप देखिए माइनस कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 इवन टाइम्स, तो इवन टाइम्स लिखा है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और हट जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये क्या है आपका 125 अपॉन 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 एंड 5 144. Okay, and this is a rational number and that is your answer. Okay, now see the next part. Next part है हमारा 5th part है 7 upon 11 to the power 6 divided by 7 upon 11 to the power 3. अब इन दोनों क्वेश्चंस में आप देखिए, इन दोनों नंबर्स में आप देखिए, क्वेश्चन तो एक ही है, इन दोनों नंबर्स में बेस सेम है, आधार सेम है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला था हमारा, a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी टू द पावर n. अब कौन बड़ा है, m बड़ा है, पहले वाला नंबर बड़ा है, m इज ग्रेटर देन n, तो क्या होगा, m में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। अब ये बड़ा नंबर पहले लिखा है इसलिए ये चल के पहले आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, अगर ये बड़ा होता तो ये चल के इधर आता और इसमें माइनस हो जाता। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 अपॉन 11 टू द पावर 6 माइनस 3, यानी कि 7 अपॉन 11 टू द पावर 3। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल में आंसर नहीं देना है, हमें इसे रैशनल नंबर में आंसर देना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, और 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 को एक बार फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331, एंड यही है आपका रैशनल नंबर एंड इट इज द आंसर। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम आज आपका नहीं होगा, हिंदी मीडियम का क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए, आपको और समझ में आएगा। मैथ ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अच्छाई ही है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर अभ्यास 2B है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। पार्ट 2 लिया है मैंने, 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 5। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5, 4 प्लस 2 6, 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 5। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवीजन वाला फॉर्मूला। ये बड़ा है, m बड़ा है, n छोटा है, तो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 का मतलब 6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट सी दिस। अब यहाँ पर देखिए कि किसी की भी पावर, कोई भी बेस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, पावर भी सेम नहीं है, तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ओके, then 2 5s are 10, 10 5s are 50, it means it is 50 plus 2 5s are 10 and 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये हो जाएगा 160, और जब इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 210, and this is the answer। ओके, अगर बेस सेम होगा तभी फॉर्मूला लगेगा, बेस सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम ओपन करके सॉल्व करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेस सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 2/3 की पावर्स क्या होती हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 5, ठीक है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको देना है तो यही आंसर हो जाएगा,
अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको ओपन करके आंसर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ दिया नहीं है कि आपको किस में दिया है, बस इतना लिखा है सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ओपन कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243। ओके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक्सप्रेस इन घातीय रूप में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तब यही आंसर हो जाता। ओके, अब हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आप करेंगे, दिस इज फॉर होमवर्क। ओके, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 25 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 25 की पावर 10। तो पहले तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 25 की पावर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 25 की पावर 10। तो ये कितना हो जाएगा, 25 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 25 की पावर 10। दोनों की पावर सेम है, तो हम माइनस कर देंगे 10 माइनस 10। ओके, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जो आपको होमवर्क दिया है वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो देखिए इसमें भी बेस सेम है, तो 3/4 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर 5। ऐड होके क्या आएगा, 6 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाई 3/4 पावर 5। तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 7 माइनस 5। डिवीजन में लिखा है, डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा, और 3/4 की पावर 2। अब इसको ओपन कर लें, तो 3 इंटू 3/4 इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। तो 9/16 क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, -1 का क्यूब इंटू -1 का स्क्वायर इंटू -1 की पावर 15। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 2 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 2 5 15 एंड 5 20। अब माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब घात क्या है, सम है। ठीक है, तो जब इवन होती है तो आंसर प्लस होता है, ऑड होता अगर यहाँ पे 21 होता तो माइनस आंसर आ जाता। सो दिस इज योर आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। हमें हल करना है और परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई बेस सेम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10। 15 का क्यूब का मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15। ओके, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2। 3 तो 3 ही है। 5 का पावर 5 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड 6 की पावर 4 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा। ओके, अब 3 3 ज़ा, ओके, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा,
और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो न्यूमरेटर में क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया, बचा 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 6 6 जा 36। तो कितना आएगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 144। इसके आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।